हम बात करेंगे एबीबी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे काम करती है। हम उसका टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों देखेंगे। हम सबसे पहले उसका टेक्निकल देखते हैं कि टेक्निकल में कंपनी का क्या रिकॉर्ड है और कहाँ पे कंपनी जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूविंग एवरेज का बात करेंगे, जो कि हम गोल्डन मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखेंगे। लॉन्ग टर्म के बेसिस पे कंपनी में सपोर्ट जो है 5063 है, और उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 52,264 है। और कंपनी का भी प्राइस 5060 चल रहा है, जो कि अपने सबसे निचले स्तर पर है। और यहाँ हम बात करें कि मूविंग एवरेज की, मूविंग एवरेज डाउन साइड दिखा रहा है, जो कि दिखा रहा है कि कंपनी अभी और नीचे जा सकती है। और हम देखते हैं यहाँ आरएसआई इंडिकेटर, तो इसमें कंपनी अबाउट 35 सपोर्ट लेके नीचे की तरफ मूव कर रही है, जो इंडिकेट कर रही है कि कंपनी में अभी और गिरावट आएगी। और हम बात करें तो हम देखते हैं बॉलिंजर बैंड, जो कि बताती है कि कंपनी में क्या चल रहा है। बॉलिंजर बैंड भी कंटिन्यूस डाउनफॉल में है, और हम देख सकते हैं कि सपोर्ट पे आने के बाद बॉलिंजर बैंड थोड़ा सा अप साइड किया हुआ, बट ज़्यादा ये अप साइड मूव नहीं किया। अब हम टेक्निकल तो समझ चुके हैं, अब हम फंडामेंटल देखेंगे। फंडामेंटल में बात करें अभी का, तो इसका मार्केट लार्ज कैप कंपनी है, और इसका पीवी रेशियो 14.91 है, जो कि एक अच्छा माना जाता है, पर कंपनी का वैल्यूएशन अभी हाई है। पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो 59.63 है। इसका सेक्टर पीई 37.62 है, तो इसका वैल्यूएशन सेक्टर पीई के अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा है। कंपनी के पास बहुत कैश है, कर्ज नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छा है। अर्निंग पर रेशियो अर्निंग पर रेशियो 84 है। कंपनी एक शेयर के बदले 84 रुपीज एक टर्म में प्राप्त करती है, जो कि बहुत अच्छा है। और हम आरओई का बात करें तो जनरली आरओई 20+ बहुत अच्छी मानी जाती है, और इस कंपनी का 28.8 है, जो कि बहुत अच्छा है। आर ओ सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय होता है, जिसमें इक्विटी और डिविडेंड दोनों को जोड़कर बताया जाता है। ये भी 20% से ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है, और इस कंपनी का 38 है, जो बहुत अच्छा है। ग्रोथ 50%, तो ग्रोथ भी बहुत अच्छा है इस कंपनी में। और हम आगे चार्ट देखें तो देख देखिए कंपनी कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है, 3 ईयर 5 ईयर लास्ट 1 ईयर। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा है, और आरओई कंटिन्यूस कंपनी का बढ़ रहा है, और आरओसी भी कंपनी का कंटिन्यूस बढ़ रहा है। और हम आगे देखें कंपनी के का फ्लो चार्ट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी एक 0% प्लेज की, मतलब कंपनी की अपना शेयर गिर भी नहीं रखा है, और 75% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। 45 से 50%। मैं आदर्श गौतम। आज हम बात करेंगे आईटी हार्डवेयर कंपनी ई टू ई नेटवर्क का। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है। ई टू ई का टेक्निकल एनालिसिस हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, और इसका अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे ये अपर लो लो अपर लो कर रहा है, और हम यहाँ पे मूविंग एवरेज का उपयोग कर रहे हैं। जो मूविंग एवरेज जो मेरा लोएस्ट है, वो उसके नीचे से चल रहा है। तो और आरएसआई इंडेक्स में भी ये नीचे नीचे की तरफ मूव दिया हुआ है, तो इससे लगता है कि ये कंपनी अभी फ़िलहाल ऊपर नहीं जाएगा। अब हम इसका फंडामेंटल देखते हैं कि ये कंपनी आगे जा सकती है या नहीं। ई टू नेटवर्क, इस कंपनी का मार्केट कैप 4,102 है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। नंबर ऑफ शेयर 2 करोड़ है, बट इसका पीई रेशियो सेक्टर पीई रेशियो से ज़्यादा है, तो ओवर वैल्यूड कह सकते हैं। पीवी लगभग ठीक है, बट थोड़ा लो है। फेस वैल्यू 10 है, जो अच्छा है। डिविडेंट आज तक कंपनी डिविडेंट नहीं दी है, और बुक वैल्यू अच्छा। कैश नया कंपनी है,
ठीक ठाक ही है। और ये कंपनी क्लाउड बेस काम करती है। तो और इंडिया में अभी डाटा सेंटर का लगभग शुरुआत ही हुआ है, तो लो कैश फ्लो है। डिबेट कुछ ज़्यादा ही नहीं है कि कंपनी मेकअप कर लेगा। प्रमोटर होल्डिंग लगभग ठीक ही है, बट 50 से ऊपर होना चाहिए। और पी रेशियो, ई पी एस अर्निंग पर शेयर ठीक है। सेल ग्रोथ बहुत अच्छा है। आर ओ ई भी बहुत अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ मतलब ज़बरदस्त हो रहा है, जितना बोले उतना कम है। और आर ओ सी ई ये भी बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है अपने अथी से। और इस कंपनी के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे जो चार्ट पे। और इसके साथ और भी कंपनी है जो इंडिया में आईटी हार्डवेयर और क्लाउड बेस पे काम करती है, जैसे नेटवेयर टेक्नोलॉजी। और भी अदर है जो देख सकते हैं। सेल ग्रोथ देखिए, ईयर बाय ईयर ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट ग्रोथ पहले कुछ शुरुआती ईयर में निगेटिव थी, बट अब जाके पॉजिटिव आ गई है। रिटर्न ऑफ इक्विटी ये भी फर्स्ट सेकेंड ईयर माइनस में थी, लेकिन अब अच्छा ग्रोथ में आ गई है कंपनी। और हम इसका और आगे बात करें तो देखिए, पब्लिक सेक्टर में पब्लिक को बहुत डिमांड है इस कंपनी पे, जो मतलब दिख रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल कितना मजबूत है। प्रमोटर थोड़ा सा कम है, बट बहुत अच्छा है। और एक और चीज़ इस कंपनी के लिए थोड़ा सा दिक्कत ही है कि मार्च 2025 में ये इसका 56% शेयर प्लेज है, जो मतलब गिरवी रखा गया है, जो कंपनी का फंडामेंटल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें तो ये कंपनी प्लेज और कुछ पीवी रेशियो के कारण अभी इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। रियल एस्टेट कंपनी कंस्ट्रक्शन लाइन अनंत राष्ट्र। हम सबसे पहले इसका फंडामेंटल चार्ट देखेंगे। इसका मार्केट कैप 18,972 करोड़ है। और इस अगर हम इस कंपनी को बाय करना चाहते हैं तो 20,000 करोड़ हमको देना होगा। नंबर ऑफ शेयर 34 करोड़ 33 लाख है। पीई वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग वैल्यू, इस कंपनी की 1 रुपये की कीमत कितनी है वो बताती है पी वाई वैल्यू, अनुप्रवेश। और इसका पीई रेशियो हाई है, मतलब ये अपने महंगे प्राइस पे है। पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस कंपनी की अच्छी कीमत के बारे में बताती है। जनरली हम जानते हैं कि हाई वैल्यूएशन 4+ होता है, तो ये कंपनी हाई वैल्यूएशन पे चल रही है। बुक वैल्यू ठीक ही है। डिविडेंड ये कंपनी 0.13% का डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू 124 है। कैश कंपनी के पास 69 है। और कंपनी के पास बहुत कर्ज है, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी के पास कर्ज होता है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा है, 60+। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 13 है, जो कि अच्छा माना जाता है। सेल ग्रोथ बहुत अच्छा है। आर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या कंपनी शेयर होल्डर के पैसे से कितना कमाता है ये बतलाती है। तो 15 से 20 अच्छा माना जाता है, बट ये कंपनी थोड़ा आर में लो चल रही है। और हम बात करें आर का, तो इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। तो इसमें इक्विटी प्लस कर्ज और एम्प्लॉयज सब के बारे में को जोड़ के कंपनी कितना कमाती है वो माना जाता है। तो जनरली ये भी 20+ अच्छा माना जाता है, जो इस कंपनी का नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ 59% है, जो कि बहुत अच्छा है। और हम आगे चले और बात करें तो हम देखते हैं कि कंपनी आगे क्या करती है। इसका प्रॉफिट सेल ग्रोथ कैसा है। और कंपनी का लास्ट 3 ईयर का आर ओ 8%, 5 ईयर का 5.26%। और पिछले साल थोड़ा अच्छा। और आर ओ भी कंटिन्यूस ग्रो कर रही है, तो मतलब कंपनी एकदम प्रॉफिट में जा रही है। और हम प्रॉफिट ग्रोथ में देखें तो कंपनी पूरा प्रॉफिट कर रही है। और हम आगे देखें कंपनी के बारे में तो देखिए कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है, तो जून 25 में भी थोड़ा सा मतलब घटा, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं है। और नहीं तो देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा था।
और नंबर ऑफ शेयर प्लेज नहीं है, तो कंपनी फंडामेंटली तो ठीक है, बट आरओई और आरसी थोड़ा सुस्त है, जो कंपनी के बैलेंस शीट को दर्शाता। अब हम कंपनी के फंडामेंटल का टेक्निकल का बात करेंगे। टेक्निकल का हम अगर देखें तो टेक्निकल में कंपनी अभी साइडवेज चल रही है। यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए कंपनी यहाँ तो मतलब 500 और 600 इसी के बीच में मूव ऑन कर रही है। और अभी जो सिग्नल है वो अप साइड है, आरएसआई भी हमें अप साइड जाने का इंडिकेट कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। बट हम इसे अभी खरीदने के लिए वेट करेंगे, अभी खरीदने का टाइम नहीं है इसको।